हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब आपके मन में आ सकता है कि सर ये तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, पीवाईक्यू की क्या आवश्यकता है। तो देखिए बच्चों, हमेशा पीवाईक्यू एडवाइजेबल रहते हैं क्योंकि पिछले 20 सालों के क्वेश्चन जो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं, इनको कर लेने के बाद आपको एक आइडिया लग जाता है कि पुराने 20 सालों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मान के चलिए कि इस बार जो पेपर आने वाला है उसके अंदर भी लगभग उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑल इंडिया पीएमटी 2003 का क्वेश्चन है और इसके अंदर एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके सामने है और इसका आईयूपीएसी नाम आपको लिखने को बोला जा रहा है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कर लेते हैं, उसमें वहां से नंबरिंग कर लेते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट नियरर आपको नजर आए। तो मेरे ख्याल से ये वाली जो नंबरिंग है ये इसमें परफेक्ट हो जाएगी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी है और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नंबर 3 और 4 पे नजर आ रहा है। अगर आप राइट से करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट डिस्टेंस पे आता हुआ नजर आएगा। अब आइए बच्चों, नाम की अगर बात कर लें तो बच्चों 4 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है और आप जानते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल को पहले ही लिखना है। तो ये हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है और अगेन आईयूपीएसी नाम लिखना है। एम्स 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि जब भी मल्टीपल बॉन्ड वर्सेस सब्स्टिट्यूएंट की बात की जाती है तो हमेशा मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। तो मल्टीपल बॉन्ड को इस तरह से नंबर 1 दीजिए कि मल्टीपल बॉन्ड कवर अप हो जाए और उसके साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपको रिलेटिवली लोअर पोजीशन पे कम नंबर पे आता हुआ नजर आ जाए। तो मेरे ख्याल से परफेक्ट नंबरिंग होगी। अब आइए इसका नाम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो दैट्स व्हाई बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये फर्स्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स इज। आपको ऐसा कंपाउंड पहचानना है जिसमें जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। बच्चों, प्राइमरी हाइड्रोजन का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोजन जो कि प्राइमरी कार्बन पर अटैच्ड हो। तो आइए 1 बाय 1 ऑप्शन लेकर के चलते हैं। सबसे पहले आपको बोला हुआ है आइसोब्यूटीन। तो आइसोब्यूटीन के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गया आइसोब्यूटीन। अब आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है ये प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी है और ये वाला कार्बन टर्शरी है। तो सारे के सारे हाइड्रोजन प्राइमरी हैं। टर्शरी कार्बन पे तो डबल बॉन्ड आ गया, तो दैट्स वाई इस पे हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन परफेक्ट है। तो दैट्स वाई इसका आंसर फर्स्ट होगा। बच्चों, बाकी तीनों ऑप्शन में भी करना यही है। आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो कहीं ना कहीं प्राइमरी हाइड्रोजन के साथ साथ वहां पे सेकेंडरी या टर्शियरी हाइड्रोजन भी आपको नजर आएंगे, इसीलिए वो आंसर यहां पर नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसके अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर दे रखी हैं और उनके सामने आईयूपीएसी नाम दे रखे हैं और आपको पहचानना है विच वन इज नॉट इन द आईयूपीएसी सिस्टम, यानी कि कौन सा आईयूपीएसी नाम गलत है ना। लैंग्वेज को हमेशा ध्यान से पढ़ना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में अगेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सीधी सीधी चेन नजर आ रही है। तो मैं सब्स्टिट्यूएंट को नियर रखते हुए पहले तो नंबरिंग कर लेता हूं। ओके, अब बच्चों इसका नाम जो बनेगा उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है इथाइल पहले लिखने में आएगा, लेकिन इन्होंने तो मिथाइल पहले बोला हुआ है और आप जानते हैं मिथाइल पहले लिखना इथाइल के सामने तो गलत है। तो दैट्स वाई ये गलत होगा। गलत ही तो पूछा है, तो बच्चों यही वाला आंसर आप सही मान के चलें। बाकी ऑप्शन भी सिंपल है, मैं एक बार नंबरिंग कर लेता हूं, आराम से आप उसको रिलेटिवली चेक कर लीजिएगा। ये हो जाएगा बच्चों 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, परफेक्ट है। इसके अंदर आपको एल्कीन दिया हुआ है तो आपको डबल बॉन्ड को पीसी चेन में लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आप ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लीजिए जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। तो मेरे ख्याल से चेन परफेक्ट है। नाम बन जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, परफेक्ट। और ऐसे ऑप्शन नंबर 4 की अगर मैं बात कर लूं तो आप ट्रिपल बॉन्ड को नियर लेफ्ट हैंड साइड से रख पाओगे तो बेटा जो नंबरिंग है वो ऐसे हो जाएगी। अब आराम से आप देखिए, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है 4 पर, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। तो ये वाला नाम भी परफेक्टली सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात कर लें तो इसके अंदर भी आईयूपीएसी नाम लिखने को बोला जा रहा है, जो कि ऑल इंडिया पीएमटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है।
बच्चों ध्यान से आप स्ट्रक्चर को देखिएगा, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एस्टर, जो कि एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अपन इसके कार्बन को नंबर 1 देते हुए चेन सेलेक्ट कर लेते हैं और नंबरिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा। अब एस्टर में हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि एस्टर का नाम लिखते समय सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जो रेडिकल जुड़ा हुआ होता है उसको सबसे पहले आपको लिखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एल्किल ग्रुप आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मिथाइल आना कंफर्म हो गया, तो यहीं से आपको समझ में आ गया कि 2 ऑप्शन तो गलत है। अब इस मिथाइल को लिखने के बाद और कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, तो भैया नंबर 3 पे क्लोरो है, तो ये हो गया 3 क्लोरो। 2 के बाद डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटीन, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स OH। तो दैट्स वाई बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जो ऑल इंडिया PMT 2005 का क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपको एक साइक्लिक एल्काइन दे रखी है जिसके साथ साथ एक सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ा हुआ है। बच्चों ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 2 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन, अभी आप कर चुके हैं, तो उसी तरीके से आप सोचें। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दीजिए, ओके, और उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट शुड बी नियरर के हिसाब से आप नंबरिंग कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से ऐसे नंबरिंग हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट नंबर 3 पर है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल, और जो पेरेंट पार्ट है क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइन। तो दैट्स वाई बच्चों इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 होमोलोगस सीरीज को टारगेट करते हुए बनाया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल, ठीक है ना। तो एल्केनॉल या एल्कोहल को बताने वाला जो फॉर्मूला है वो आपको बताना होता है। आप ऑप्शन की सहायता से चल सकते हैं, आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं, या फिर कंसेप्चुअली बात करूं तो आप ऐसे सोचिए। देखिए बच्चों, जो एल्कोहल होते हैं जिसके एग्जाम्पल अगर आप सोचोगे तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, लाइक दैट, तो उसके अंदर सैचुरेटेड कार्बन चेन होती है। तो बच्चों जो सैचुरेटेड कार्बन चेन होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, CnH2n+2, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगी सैचुरेटेड कार्बन चेन। समझिए बच्चों, इन फॉर्मूलाज को समझिएगा, याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना। अब एल्कोहल अगर है तो उसके अंदर OH आता है, तो OH वाला एस तो आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ले चुके हैं, लेकिन उसके अलावा ऑक्सीजन भी तो आएगा, और कितना आएगा, 1। तो दैट्स वाई आप इसमें एक O जोड़ दीजिए, तो ये वाला जो आंसर है ये इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको IUPAC नाम बनाना है और एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रखी है COCl फंक्शनल ग्रुप दिखाते हुए। तो आइए फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से ही अपन चेन सेलेक्ट कर लें, एज वेल एज नंबरिंग कर लें, तो ये इसकी PC चेन हो जाएगी विद नंबरिंग। अब आराम से देखिए बच्चों, नंबर 2 और नंबर 3 पर एक एक मिथाइल हैं, तो ये हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल। इसके बाद 5 कार्बन की सैचुरेटेड चेन, तो ये हो जाएगा पेंटेन, और लास्ट में हो जाएगा ऑयल क्लोराइड जो कि COCl का सफिक्स होता है। तो इसका जो आंसर है ये 4th चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात कर लें, जो कि एम्स 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें भी मल्टी फंक्शनल ग्रुप के साथ एक स्ट्रक्चर दे रखी है और IUPAC नाम आपको बनाना है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक तो है कीटोन और एक है OH। प्रायोरिटी टेबल लाइएगा दिमाग में, कीटोन और OH में से ऑब्वियसली कीटोन पहले आता है, तो आप कीटोन को पहले नियर रखिए। अब इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, इसमें कीटोन तो बीच में आ रहा है, तो कीटोन के हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप लेफ्ट राइट कहीं से भी चल सकते हैं। और कीटोन से अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नंबरिंग हो जाएगी, और सब्स्टिट्यूएंट कोई भी हो, चाहे मिथाइल हो चाहे OH हो, पहले उसकी लोकेशन देखी जाती है कि वो नियर आना चाहिए। तो बच्चों यहां से सब्स्टिट्यूएंट OH नियर आ रहा है, ठीक है ना। तो बेटा यहां से नंबरिंग आप परफेक्ट मान करके चलिएगा, और इसके बाद ये प्रीफिक्स आना है और इसका सफिक्स आना है। इन बेसिक चीजों को दिमाग में क्लियर रखिए। तो आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 1 हाइड्रोक्सी यस, 4 मिथाइल यस, 5 कार्बन के सैचुरेटेड चेन यानी कि पेंटेन परफेक्ट, और ये हो जाएगा 3 ओन यस। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का जो आंसर ये फर्स्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अक्सर ऑल इंडिया PMT या नीट एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। क्वेश्चन के अंदर बच्चों 3 कार्बन हैं, कार्बन नंबर 1, 3 और 5, और इनका हाइब्रिडाइजेशन एक सीक्वेंस में आपको बताना है। तो ये तो हो गया 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण हमें बताना है, जो कि सिग्मा
बॉन्ड्स की संख्या पर डिपेंड करता है, पाई बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान से देखिएगा, कार्बन नंबर 1 पे टोटल 2 सिग्मा है तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन नंबर 3 में सारे के सारे सिग्मा है यानी कि 4, तो ये हो जाएगा sp3। और अगर मैं कार्बन नंबर 5 की बात कर लूं तो इसमें 3 सिग्मा टोटल हैं तो ये हो जाएगा sp2। अब इसी सीक्वेंस में आंसर होना चाहिए, तो देखिए कहाँ दिया हुआ है sp3 और sp2 ऑप्शन नंबर 4 में, तो दैट्स वाई इसका आंसर 4th जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात कर लें तो बच्चों ये एनसीईआरटी ओरिएंटेड सवाल है जिसके अंदर एक नाम आपको दे रखा है और उस नाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पहचानना है कि वो क्या बनेगा, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का ऑब्वियसली तरीका क्या है कि आप जो स्ट्रक्चर दे रखी हैं उनका नाम बना लो, अपने आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा रिलेवेंट है और कौन सा रिलेवेंट नहीं है। और आपको डायरेक्टली समझने में अगर दिक्कत आए तो बच्चों एक्सपांडेड फॉर्म जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट वाले को थोड़ा सा मैं एक्सपांड अगर करूं तो ये हो जाएगा BrCH डबल बॉन्ड C। यहाँ पर 2 मिथाइल हैं तो 2 मिथाइल को आप ऐसे बना लीजिए। अब इसके अंदर जब आप प्रिंसिपल कार्बन जेन सोच करके नंबरिंग करोगे तो मेरे ख्याल से ऐसे हो जाएगी, जबकि यहाँ पर तो ब्यूट मांगा गया है तो ये गलत हो गया। ऐसे अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 की बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर 2 को भी एक बार थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूँ, वैसे तो काफ़ी हद तक पढ़ने में आ रहा है बट फिर भी कर देता हूँ आपके लिए इजी हो जाएगा। तो जब भी ये ब्रैकेट होते हैं ना बच्चों, इसको ब्रांच मान करके ऊपर नीचे आपको लिखना होता है, तो ये ऐसे बनेगा। अब आप इसमें नंबरिंग कर लीजिए, तो ये हो गया 1 डबल बॉन्ड की तरफ से 4, तो क्या नाम बनेगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। और यही तो क्वेश्चन की डिमांड थी, देखिए। तो इसलिए बच्चों सेकंड वाली स्ट्रक्चर को यहां पर बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़े बच्चों, अगेन हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है। जैसा अर्लियर ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था, किस किस की बात कर रहे हैं, कार्बन नंबर 2 की, तो कार्बन नंबर 2 2 सिग्मा के हिसाब से sp हो जाएगा। कार्बन नंबर 3 की सारे के सारे सिग्मा के हिसाब से sp3 हो जाएगा। कार्बन नंबर 5 की 3 सिग्मा के हिसाब से sp2 हो जाएगा और कार्बन नंबर 6 की सारे के सारे सिग्मा के हिसाब से sp3 हो जाएगा। आइए अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सीक्वेंस का हमेशा ध्यान रखें, sp sp3 sp2 sp3, आई थिंक ये सही है। तो दैट्स वाई बच्चों सेकंड वाला जो आंसर है वो इस क्वेश्चन में आप टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात कर लें तो इसमें बच्चों एक सिंपल सी एल्कीनाइन आपको दे रखी है और इसका IUPAC नाम लिखने को बोला जा रहा है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जामिनर क्यों पूछना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक बेसिक रूल हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी कंपाउंड में नंबरिंग कहां से करनी है, जहां से मल्टीपल बॉन्ड नियर आ जाए। अब वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है और वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो आराम से आप सोचें। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पार्शियलिटी नहीं करते हुए, तो इसमें मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं राइट से नंबरिंग करूंगा तो कम नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड आएगा, तो ऑब्वियसली उसी को सही मानेंगे। अब इसी का नाम बना देते हैं, तो ये हो जाएगा पेंट 3 इन 1 आइन, ठीक है ना। नाम लिखते समय बच्चों इन हमेशा पहले आएगा, नाम लिखते समय, नंबरिंग करते समय पहले बाद में किसी भी तरह से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 ये ऑल इंडिया PMT 2011 का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है कंसीडर द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर, ठीक है ना। आपको ऐसा मॉलिक्यूल पहचानना है कार्बन के संकरण का ध्यान रखते हुए, हाइब्रिडेशन का ध्यान रखते हुए, जो कि लीनियर हो। अब ये तो आप समझते हैं बच्चों कि लीनियर होने के लिए sp कार्बन होना जरूरी है, क्योंकि sp कार्बन में ही 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होने की वजह से लीनियर शेप मानी जाती है। तो सबसे पहले आप sp कार्बन पर फोकस करिए। तो यहाँ पर sp कार्बन नहीं है, यहाँ पर भी sp कार्बन नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। अब कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार ये भी तो हो सकता है, तो भैया यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा sp2 के बिहाफ पर 120 डिग्री, और 120 डिग्री एंगल होगा तो भैया इसको तो लीनियर आप नहीं बोल सकते ना। तो ऑब्वियस ही बात है, ये वाला आंसर आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल डेफिनेटली आ रहा होगा कि सर क्या ये पूरा मॉलिक्यूल लीनियर होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो लीनियर होगी ना वो कार्बन चेन होगी, पूरा मॉलिक्यूल लीनियर नहीं होगा। और ऑर्गेनिक में तो आप जानते हो हम कार्बन चेन की ही अक्सर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप
कार्बन चेन लेकर के चलें, क्योंकि आप समझते हैं कि sp कार्बन पर ये वाला बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा और इसी तरह से ये वाला एंगल भी 180 डिग्री होगा, और जब ये दोनों ही एंगल 180 हैं तो इसका मतलब ये चारों कार्बन अल्टीमेटली एक ही लाइन में आपको नजर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 एक हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है जिसका आईयूपीएसी नाम आपको बनाना है, और डबल बॉन्ड चमकता हुआ नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड पीसी चेन में आएगा ही आएगा। तो बच्चों ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब आप ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते समय सबसे पहली प्रायोरिटी लेंथ ऑफ द चेन, काउंट करते हैं 4 5 6 4 5 6 4 5 6, है ना, यानी कि 6 कार्बन की चेन अल्टीमेटली आएगी। अब आप ये ध्यान से देखना कि यार अगर आप इसको चेन मानोगे ना तो ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि आप इन दोनों में से किसी एक को चेन मानोगे तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, और आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम लेंथ के हिसाब से 2 तरीकों से आते हैं तो अपन को सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लेना प्रेफरेबल रखना होता है। तो ये बच्चों यहाँ पर चेन हो जाएगी। अब आराम से इसका नाम बना लेते हैं। नंबर 4 पर इथाइल है, बढ़िया बात। नंबर 3 पर प्रोपाइल है, देखो आराम से 1 2 3 प्रोपाइल। हेक्स है यानी 6 कार्बन, और 1 के बाद डबल बॉन्ड है यानी कि 1 इन। तो बच्चों फर्स्ट आंसर यहाँ पर परफेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको स्ट्रक्चर विद नेम दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आईयूपीएससी के हिसाब से गलत कौन सा है। आइए कंसेप्चुअली चलें। ऑप्शन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूएंट नियर रखते हुए आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, तो बच्चों ये नंबरिंग ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको अपन बोलेंगे 2 मिथाइल M 3 फिनाइल P, अल्फाबेटिकली सही है, पोजीशन भी सही है, तो ये तो अल्टीमेटली मुझे सही नजर आ रहा है। सेकंड की अगर बात कर लूं तो इसके अंदर COOH मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो वहीं से प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबरिंग कर लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सो 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 की अगर बात कर लूं तो एक तो हेलोजन है और एक मल्टीपल बॉन्ड है, तो आप जानते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से हमेशा ज्यादा है, तो नंबरिंग ऐसे होगी। अब नाम क्या बनेगा बच्चों, इसका बनेगा 3 ब्रोमो। अरे इसने तो 1 ब्रोमो बोला हुआ है, तो बच्चों ये गलत हो जाएगा, और इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये मेरे हिसाब से 3rd जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक बड़ा सा नाम दे रखा है, ओके, और कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और आपको मिलाना है कि सही स्ट्रक्चर कहां पर होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर COOH है, जिससे क्वेश्चन स्टार्ट करना हमेशा बड़ा आसान हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों अपन एक काम करते हैं, चारों ऑप्शन में एक बार नंबरिंग कर लेते हैं और उसके बाद इस नाम को कोरिलेट कर लेंगे, फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब मुझे चेन लंबी चाहिए और मल्टीपल बॉन्ड भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, लेकिन दोनों बॉन्ड्स तो आप ले नहीं पाओगे, तो चेन लंबी रखने के हिसाब से आई थिंक ऐसे चलना यहाँ पर फेवरेबल रहेगा। ऐसे इसकी बात कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2, एक्सरसाइज करने मत लग जाना बाबा, नंबरिंग करवा रहा हूँ, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आराम से बच्चों ऑप्शन पढ़ते हैं। नंबर 3 पे इथाइल होना चाहिए। फर्स्ट वाले में देखो नंबर 3 पे इथाइल है क्या, ना नहीं है, तो विनाइल दिया हुआ है। यहाँ पर भी विनाइल दिया हुआ है, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर भी विनाइल है, तो ये भी गलत हो गया। अब पूरा चेक कर लेते हैं, है ना। तो 3 पे इथाइल है, यस। 2 पे हाइड्रोक्सी है, यस। 4 पे मिथाइल है, यस। ये रहा बच्चों 4 पे मिथाइल। 6 कार्बन की चेन है यानी कि हेक्स, यस। 3 के बाद डबल बॉन्ड है, यस। 5 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि 5 आइन, यस। और COOH है यानी कि ओइक एसिड। तो ऑब्वियसली बच्चों ऑप्शन नंबर 3rd इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, और आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो इन 4 ऑप्शन में से किस में होगा। तो आइए पहले तो अपन कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, और इसमें जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन पकड़ लेते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा sp, क्योंकि 2 सिग्मा है। अब यहां पर बोला जा रहा है इथेन, तो इथेन होता है CH3 CH3। इसमें तो सारे कार्बन बच्चों sp3 हैं।
आगे बोला हुआ है इथाइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड यानी कि दिस वन, तो इसके अंदर sp कार्बन है, यस। इथेनॉल की अगर बात कर लूँ तो इसके अंदर हो जाएगा CH3CH2OH, तो इसके अंदर बच्चों मतलब ही नहीं है, सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 होगा। और ये दिया हुआ है बच्चों इथीन, और इथीन के अंदर भी डबल बॉन्ड आ गया इसलिए sp3 कार्बन नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपसे बोला हुआ है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कभी कभार बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर बोले जाते हैं और कभी इलेक्ट्रॉन्स बोले जाते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो सबसे पहले अपन पाई बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं जो गिवन स्ट्रक्चर है उसमें, 1 2 3 4। तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 4, और आप जानते हैं कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है ना, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो भैया 4 का दुगना कर लो तो ये हो जाएगा 8। 8 है क्या ऑप्शन में? यस। तो दैट्स वाई आंसर नंबर 1 यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए। द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट हैज बिलो हैव। ओके, तो आपसे बोला जा रहा है कि इनोल फॉर्म पहचानो और उसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर लो। तो भैया ध्यान से देखो, ये तो C डबल बॉन्ड O है, और C डबल बॉन्ड O तो क्या होती है बच्चों? कीटो, लेकिन C डबल बॉन्ड O नहीं है, बल्कि इन के साथ OH आ गया तो ये क्या होता है? इनोल, ठीक है ना। तो बच्चों ये फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर आपको लेनी है, उसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको काउंट कर लेने हैं। हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड काउंट करना इजी होता है, तो पहले अपन पाई काउंट कर लें, है ना। एक पाई बॉन्ड ये वाला है, एक पाई बॉन्ड ये वाला है, तो पाई बॉन्ड 2 वाला आंसर आएगा। और यार यहाँ तो 2 आंसर आ रहे, कोई बात नहीं यार, चेक कर लेते हैं सिग्मा भी, क्या दिक्कत है। अब सिग्मा काउंट करते समय जो कंडेंस CH3CH2 होते हैं उनमें बच्चों बड़े ध्यान से आप देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। और वैसे तो यहाँ पर वेरिएशन क्या है, एक में तो दिया हुआ है 9 और एक में दिया हुआ है 18, तो जमीन आसमान का फर्क है, तो वैसे ही टफ नहीं है। आइए काउंट करते हैं सिग्मा। ये हो जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद CH2 वाले 12, फिर CH3 वाले, है ना। तो आपको नजर आ गया होगा कि 9 से तो काफी ज्यादा जाने वाला है, आप उसको एक्सपांड कर लो, काउंट कर लो, है ना। ये OH वाले भी काउंट करना भूल मत जाना, तो टोटल 18 आ जाएगा। तो दैट्स वाई 4th वाला आंसर इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। कुछ मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं और आपको पहचानना है कि इन 4 में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि कोप्लेनर हैं, या यूं कहूं कि जिसमें सारे के सारे एटम कोप्लेनर हैं, यानी कि समतलीय हैं, यानी कि एक ही तल में हैं। अब बच्चों देखिए, कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर आपको कोप्लेनर एटम वाला मॉलिक्यूल पहचानना हो तो उसके लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है क्या? ऑल एटम्स, ऑब्वियसली कार्बन की बात कर रहा हूं यार, तो ऑल एटम्स या ऑल कार्बन एटम मस्ट बी sp2। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सारे के सारे कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज होंगे तो sp2 कार्बन का शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, तो उससे जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट होंगे वो अल्टीमेटली एक ही प्लेन में माने जाएंगे। अब आइए ऐसा ऑप्शन पहचान लीजिए जिसमें सारे के सारे एटम sp2 हों, और ऐसा ऑप्शन साफ साफ आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें 2 बेंजीन रिंग है, वो सारे कार्बन sp2 ही हैं। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों, नीट 2017 में आया हुआ एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें 2 पड़ोसी वाले फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो है एल्डिहाइड और एक है कीटोन। तो ध्यान से देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? एल्डिहाइड की। तो मैं एल्डिहाइड वाली साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर देता हूं, तो ये इसमें बच्चों नंबरिंग हो जाएगी, है ना। पहले मैंने फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखा और उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड का ध्यान रखा। अब आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नंबर 3 पे कीटो आना है, ठीक है। नंबर 2 पे मिथाइल आना है, ठीक है। 6 कार्बन की चेन है, हेक्स, ये भी ठीक है। और जो डबल बॉन्ड है ये 4 के बाद आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 इन, और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? एल। तो बच्चों 5 की वजह से ये गलत है, अल्टीमेटली 4th वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही है। एम्स 2017 में आया एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जिसमें 2 पड़ोसी वाले फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो है OH और एक है NH2।
तो प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से OH की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो बच्चों वहीं से आप चेन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये बच्चों इसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई। अब आराम से देखिए ऑप्शन की सहायता से, नंबर 2 पर अमीनो है, ठीक है, नंबर 4 पर इथाइल है, ठीक है, नंबर 5 पर मिथाइल है, इट इज ऑल्सो करेक्ट। 6 कार्बन की सैचुरेटेड चेन यानी कि हेक्सेन और 1 पे दिया हुआ है ऑल, ये भी करेक्ट। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाना चाहिए। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया है वो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।